नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स, मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3 चतुर्भुजों को समझना की प्रश्नावली 3.1 के सवालों को हल करेंगे। प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर कीजिए। साधारण वक्र के आधार पर, साधारण बंद वक्र के आधार पर, बहुभुज के आधार पर, उत्तल बहुभुज के आधार पर और अवतल बहुभुज के आधार पर इनका वर्गीकरण करना है। तो ये साधारण वक्र, साधारण वक्र वे वक्र होते हैं जो आपस में एक दूसरे को काटते नहीं हैं, नहीं एक दूसरे के अंदर स्थित होते हैं। ऐसे वक्र हैं 1, 2 जो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। नंबर 3 साधारण वक्र नहीं है क्योंकि एक दूसरे के अंदर स्थित है। नंबर 4 ये भी साधारण वक्र नहीं है क्योंकि एक दूसरे को यहाँ काट रहा है। 5 नंबर साधारण वक्र है क्योंकि एक दूसरे को नहीं काट रहा है। 6 नंबर साधारण वक्र है क्योंकि एक दूसरे को नहीं काट रहा है। और 7 नंबर भी साधारण वक्र है। तो साधारण वक्र हो गया 1, 2, 5, 6 और 7। 8 साधारण वक्र नहीं है क्योंकि एक दूसरे को काट रहा है। बी है साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र। साधारण वक्र जो बंद हो, कहीं पर कटे हुए नहीं हो, साधारण बंद वक्र कहलाते हैं। वक्र है, बंद है, पहला हो गया साधारण बंद वक्र। दूसरा भी कहीं कट नहीं रहा है, बंद है, तो दूसरा भी हो गया साधारण बंद वक्र। तीसरा और चौथा साधारण वक्र बंद नहीं है। पांचवा भी साधारण बंद वक्र है और छठा भी साधारण वक्र बंद है और 7वां भी साधारण बंद वक्र है। 8वां नहीं है क्योंकि एक दूसरे को काट रहा है। सी बहुभुज। बहुभुज रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो 1 नंबर बहुभुज है, 2 नंबर बहुभुज है, रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति है। इसके अतिरिक्त बहुभुज नहीं है, ये भी काट रही है, बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, रेखाखंड नहीं है सीधे, इसमें रेखाखंड नहीं है और इसमें रेखाखंड नहीं है। तो बहुभुज हो गए पहला और दूसरा। डी उत्तल बहुभुज।
उत्तल बहुभुज की परिभाषा, ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण अंदर हो। तो इसमें इस नंबर 2 वाला के विकर्ण अंदर है, तो उत्तल बहुभुज हो गया सेकेंड ऑर्डर। ई है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज वो बहुभुज होता है जिसका एक विकर्ण भार हो। तो इसका एक विकर्ण भार है, तो ये हो जाएगा हस्त। इस प्रकार से दी गई आकृतियों को हमने 6 आधार के ऊपर इनका वर्गीकरण किया गया है। साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबहुभुज क्या है? समबहुभुज की परिभाषा लिखनी है समबहुभुज की। तो इसको सॉल्व करेंगे। समबहुभुज क्या है? तो समबहुभुज, समबहुभुज वे होते हैं जिनकी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं, समबहुभुज कहलाते हैं। वे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं और समान होते हैं। ऐसा बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों और सभी कोण आपस में बराबर हों, समबहुभुज कहलाते हैं। समबहुभुज कहलाते हैं। फर्स्ट है, समबहुभुज का नाम बताइए जिसकी 3 भुजाएं। 3 भुजाएं तो लिखेंगे 3 समान या 3 सम बहुभुज समबाहु त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं।
ये समबाहु त्रिभुज ए बी सी, इसकी तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर। दूसरा है चार भुजाएं चार भुजाओं वाला चार भुजाओं वाला समबाहु बहुभुज समबाहुभुज वर्ग होता है। जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर होते हैं। वर्ग ए बी सी और डी, इसकी चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण बराबर होते हैं। तो चार भुजाओं वाला बहुभुज वर्ग होता है। नेक्स्ट है थर्ड का छह भुजाएं तो छह भुजाओं वाला समबाहुभुज समषट्भुज होता है। जिसकी छहों भुजाएं तथा छहों कोण समान होते हैं। यह समषट्भुज हो गया। ए बी सी डी ई और एफ, छहों भुजाएं बराबर और छहों कोण इसके बराबर होते हैं। समषट्भुज